माउसोवा फॉल्स को एक्सप्लोर करते करते अब लगभग शाम हो चुका था। इतने एक्साइटिंग दिन के बाद अब और एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं था। ये तो बस आज एक शुरुआत था। चेरापूंजी में और भी बहुत सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स और इनक्रेडिबल प्लेसेस हैं जो अपने साथ बहुत सारी कहानियाँ छिपा कर रखते हैं, और उन्हें जानने और समझने के लिए हम यही 2 दिन और स्टे करने वाले हैं। डे 3 इन सोहरा। आज हम थोड़ा लेट स्टार्ट किए क्योंकि सुबह सुबह हमें अपना होम स्टे चेंज करना था। आज का प्लान था सोहरा के 2 मैसिव वाटरफॉल्स को कवर करना, 7 सिस्टर फॉल्स एंड केनड्रियम फॉल्स। और अच्छी बात ये था कि केनड्रियम फॉल्स का रास्ता 7 सिस्टर्स से होकर ही जाता है। तो हमने डिसाइड किया पहले हम 7 सिस्टर्स फॉल्स का व्यू देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे केनड्रियम फॉल्स की तरफ, जो मेन टाउन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसी परफेक्ट प्लानिंग के साथ हम अपनी स्कूटी पर रिफ्यूलिंग करके निकल पड़ते हैं हमारे डेस्टिनेशंस की ओर। सोहरा के सुंदर नज़ारों के बीच से गुजरते हुए हम जल्द ही 7 सिस्टर्स फॉल्स के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन 7 सिस्टर्स फॉल्स आते ही हमारा किस्मत थोड़ा ख़राब निकला। पूरा वाटरफॉल घने बादलों से ढका हुआ था। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। तो आज है हमारा डे 2 इन सोहरा, ऑल्सो नोन एज चेरापूंजी। और अभी हम है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल पे। हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है वेदर। सुबह से लगातार बारिश हो रहा था और फॉग भी ज़्यादा था, इसलिए हम थोड़ा आज लेट स्टार्ट किए। राइट नाउ द टाइम इज़ 12:15 एंड यहाँ पे हम लोग रुके हैं वेटिंग फॉर द स्काई टू क्लियर आउट टू सी द व्यू। एंड तब तक हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ क्योंकि वी हैव चेंज आवर होम स्टे, तो इसलिए ये सब करने में थोड़ा लेट हो गया। तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए, बस एक हल्का सा ब्रेकफास्ट किए और तुरंत निकल पड़े केनड्रियम फॉल्स की तरफ। रास्ते भर छोटे छोटे विलेजेस और लश ग्रीन फॉरेस्ट के बीच से गुजरते हुए कुछ देर बाद सामने दिखाई देता है एक स्पेक्टेकुलर व्यू। एक मैसिव पहाड़ जिसके ऊपर से गिर रहे थे कई छोटे बड़े वाटरफॉल्स एक साथ एक ही फ्रेम में। बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग नज़ारा। और उस पल बस एक ही चीज़ महसूस हुआ, दिस इज़ मेघालय, रॉ, वाइल्ड एंड एंडलेस ब्यूटी। और जब हम इस वाटरफॉल को पास से देख रहे थे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और हेवनली लग रहा था। क्लाउड से ढके हुए पहाड़ों के ऊपर से इसका पानी गिरते हुए देखकर एक मैजिकल फीलिंग आ रहा था। सच कहूँ तो इस वाटरफॉल की खूबसूरती को मैं जितना भी शब्दों से बयां करने की कोशिश करूँ उतना ही कम है। और हम मेघालय में जितने भी वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर कर रहे थे उतना ही ज़्यादा अमेज्ड और सरप्राइज्ड हो रहे थे, क्योंकि एवरी सिंगल वाटरफॉल हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो हमें और भी ज़्यादा मेस्मराइज कर देता है। हर बार लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या ही होगा, और मेघालय हमें बार बार गलत साबित कर देता है। और इसके बाद हम निकल पड़ते हैं 7 सिस्टर्स वाटरफॉल की तरफ, इस होप के साथ कि शायद वहाँ क्लाउड्स थोड़ा साफ हो जाए और वो खूबसूरत 7 सिस्टर्स फॉल्स हमें दिख जाए। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते देयर वाज नो डिफरेंस। वाटरफॉल अभी भी पूरी तरह क्लाउड से ढका हुआ था। हमारे साथ साथ कई और टूरिस्ट और ट्रैवलर भी वाटरफॉल से बादल हटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो हमने भी यही रुककर इंतज़ार करने का फ़ैसला किया।
सच कहूँ तो इस जगह का वाइब ही कुछ अलग था। बहुत सारे टूरिस्ट, ट्रैवलर्स, रोड साइड शॉप्स और इनके साथ साथ लोकल आर्टिस्ट यहाँ पे अच्छे अच्छे गाने गा के पूरा माहौल बना रहे थे। इसलिए यहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था और सोचा कि चलो इसी बहाने अगर क्लाउड्स हटे तो हम वाटरफॉल का व्यू भी एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे शाम होने लगा और इवनिंग की गोल्डन ह्यू ने इस जगह का एम्बियंस को और भी रोमांटिक और खूबसूरत बनाने लगा। लेकिन अभी भी वाटरफॉल के सामने से बादल नहीं हटे। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा और इसी के साथ साथ हमारा सोहरा में डे 3 का एंड हुआ। शायद मेघालय हमें दोबारा वापस लाने के लिए ये सरप्राइज छिपा के रखा। ऑल्दो यहाँ इंतज़ार करने में मुझे बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुआ, बल्कि एक काम एम्बियंस में ऐसी खूबसूरत जगह पर एक मैजिकल इवनिंग को एंजॉय करने का मौका मिला। डे 4 इन सोहरा और आज का दिन थोड़ा डिफरेंट होने वाला था। हमारा प्लान था सोहरा को फाइनली गुड बाय कह के सीधा शिलोंग के लिए निकलना और वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं एक टोटली फ्रेश और डिफरेंट जर्नी। ओके, सो आज हमारा डे 3 शायद, पता नहीं, भूल गया मैं कितना डे है। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे सेकंड होम स्टे से एंड डायरेक्ट चलेंगे शिलोंग। टैक्सी भी आ गया हमारा एंड लेट्स गेट गोइंग। चलिए बिमल जी, चलते हैं। We are from Assam, not Assam, it's in West Bengal. Yes. Siliguri near Darjeeling. Oh. Hello. लेकिन इस खूबसूरत जगह को छोड़ने से पहले एक आइकॉनिक वाटरफॉल को विजिट करना अभी भी बाकी था, जो कि सोहरा के मेन टाउन से बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वाटरफॉल का सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है कि इसे मेघालय के क्राउन ज्वेल भी कहा जाता है और ये है इंडिया का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल, नोकालिकाई फॉल्स। नोकालिकाई एक सिंगल मैजेस्टिक वाटरफॉल है जिसका पानी सीधा क्लिफ से छलांग लगाता है और बादल होने के कारण ऐसा लगता है कि वाटरफॉल का पानी नीचे गिरने से पहले ही मिस्ट में गायब हो जाता है। क्लियर डेज में ये वाटरफॉल पूरी हाइट से दिखाई देता है और क्लाउडी डेज में सिर्फ इसका आवाज़ सुनाई देता है, बिल्कुल नेचर की सीक्रेट की तरह, बादलों के पीछे छुपा हुआ। लेकिन इसकी खूबसूरती से भी ज़्यादा पावरफुल है इसकी कहानी, एक माँ और अपने बच्चे के प्रति प्यार की दुख भरी दास्तान की, जो दुनिया आज भी इस बहते हुए खूबसूरत वाटरफॉल के ज़रिए याद रखता है। नोकालिकाई, इसका खासी में लिटरल मतलब है द लीप ऑफ लिकाई। नोकालिकाई से निकलने के बाद अब वक्त था हमारा सीधा शिलोंग की तरफ निकलने का। लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे थे उसी रास्ते पे एक और खूबसूरत वाटरफॉल हमारा इंतज़ार कर रहा था, जो कि हम कल शाम होने की वजह से विजिट नहीं कर पाए थे। ये है माउसोदोंग वाटरफॉल। ये वाटरफॉल अभी भी लेसर नोन होने की वजह से जब हम यहाँ पहुँचे वहाँ हमारे अलावा एक भी टूरिस्ट या ट्रैवलर नहीं था। यहाँ के पार्किंग एरिया से वाटरफॉल तक जाने का रास्ता काफ़ी सीनिक और पीसफुल होने वाला था
और इसी वजह से हमें मौका मिला इस पीसफुल और कामिंग ट्रेल को अपने तरीके से एंजॉय करने का, क्योंकि ये ट्रेल हिली स्टेयर्स से नीचे उतरकर बिल्कुल वैली के बीच से गुजरते हुए सीधा वाटरफॉल तक जाता है। और इस ट्रेल से होकर गुजरना अपने आप में काफ़ी पीसफुल और मेडिटेटिव था। बिल्कुल शांत वैली और दूर से वाटरफॉल की आवाज़ नेचर की खूबसूरती को अच्छे से दर्शा रहा था। और जितना खूबसूरत ये ट्रेल था उतने ही खूबसूरत ये वाटरफॉल्स भी थे। बिल्कुल वीरान वैली के बीच ये वाटरफॉल्स नेचर की एक अलग ही खूबसूरत पर्सपेक्टिव को शो करते हैं। और इसी के साथ साथ हम अब इस खूबसूरत ट्रेल से होकर निकल पड़ते हैं फाइनली सोहरा या चेरापूंजी को इस बार के लिए गुड बाय कहने। और यहाँ आके ऐसा फील हो रहा था नेचर भी हमें शांत और खूबसूरत तरीके से गुड बाय कह रही हो। एक हल्का सा प्यारा एहसास के साथ हम निकल पड़ते हैं इस जगह से शिलोंग की तरफ एक और नई कहानी के लिए।